हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो क्लास में। हमने पिछले वीडियो में परिवार, मित्र व खेल व कार्य और रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के ये चौथा वीडियो है। सीरीज वाइज हम क्लास अपना कर रहे हैं और ये प्लांट्स पौधा एक हमारे जीवन में और एक बालक के लिए और भी मनुष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और भी हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु छोटे छोटे उपलब्ध होते हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उस सब पे बात करेंगे। प्लांट्स यानी पौधा, ये क्या होता है सबसे पहले उस पर बात करेंगे। अ प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग। प्लांट्स एक लिविंग थिंग है दैट ग्रोस इन द अर्थ, जो कि ग्रो होता है अर्थ में। एंड हैज अ स्टीम, और उसके एक स्टीम होते हैं, मतलब जड़ होती है। लिव्स एंड रूट्स, पत्तियाँ और रूट्स होती है। उसके बाद इसकी बेनिफिट्स पर बात करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे अगर हम इंसान की बात करें, मानव की, तो मानव के लिए सबसे जरूरी होता है O2 कार्बन, ये ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, या कोई भी अगर जीव जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो इसके दृष्टि से हमारे लिए पौधा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनका जो खाने की प्रमुख चीज़ें होती है वो भी किससे मिलती है, तो इसी से मिलती है, प्लांट से भी मिलते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। उसके बाद पौधे की प्रकार के बारे में बात करते हैं। जो शाख होते हैं, झाड़ी, और पादप क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो पौधे के प्रकार को हम आकार के आधार पर अगर बांटते हैं तो ये पहला हुआ आपका शाख यानी हर्ब्स। शाख यानी वही जो हम लोग सामान्य भाषा में साग बोलते हैं। शाख का आकार छोटी और तना कोमल व मुलायम होती है, और ये रंग में हरा होती है। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और इसका तना बहुत ही कोमल और मुलायम होती है, और कलर इसका हरा होती है, हरा कलर का। जैसे कि धनिया, पालक, मेथी, सोआ, लाल साग और आदि। लाल साग यानी लाल साग, और भी मुलायम बहुत सारे होते हैं। जैसे ये आपके सामने पिक्चर में कुछ दिखाया गया है, हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स है इसमें। नाम क्लियर नहीं दिख पा रहा है, हम जूम करते हैं, जितना नहीं दिख पा रहा है कोई बात नहीं। आगे सर्ब्स, झाड़ी। ये झाड़ी है, जैसे कि थोड़ा सा उससे मतलब कि प्लांट्स के अपेक्षाकृत इसका तना थोड़ा सा कठोर व मजबूत होते हैं, और ये इसका जो जड़ें होती है उससे थोड़ा सा मजबूत होती है। और जैसे बांस माने बॉम्बू का झाड़ी होता है, और नींबू, और ये गुलाब का, जो गुलाब का फूल का होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे ये बांस का आपके सामने पिक्चर हो गया, बॉम्बो का। अगला बात करते हैं ट्रीज, आकार के आधार पे। सबसे पहले हम छोटा का बात किए, यानी हर्ब्स की बात करें। उसके बाद फिर सर्ब्स की बात किए, और अब ट्रीज, वृक्ष की बात करते हैं। इसका आकार बहुत ही विशाल व बड़ा होता है। इसकी तना बहुत ही मजबूत होती है, और इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है, और ये तना मजबूत, कठोर व मोटा होता है। जैसे आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, सागवान का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, और भी नीम का वृक्ष, और भी बहुत सारे वृक्ष आप लोग देखे होंगे। इसका पिक्चर का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सब लोग जानता है। अगला बात करते हैं वृक्ष में ही एक टॉपिक है लताएं, जो कि जिसको हम लत्ती बोलते हैं। और ये ज़मीन पर किसी के चीज़ के सहारे ऊपर की तरफ भी बढ़ती है, फैलती है, या ये ज़मीन पर नीचे की तरफ भी ये फैलती है। जैसे कुछ ऊपर की तरफ फैलने वाली होती है, जैसे मनी प्लांट की पौधा, और कुछ जो होते हैं जो ज़मीन पर नीचे की तरफ फैलती है, जैसे कि सब्जी के लत्ती या लत्ता। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रनर्स और एक क्लिम्बर क्रीपर्स। एक रनर्स क्रीपर्स और एक क्लिम्बर क्रीपर्स। रनर क्रीपर्स की अगर बात करें तो विसर्पी, जो ज़मीन पर फैलता है, जैसे खीरा, तरबूज और लौकी आदि की जो लत्ती होती है। जैसे ये लौकी की लत्ती आपके सामने है, और इस तरह से और भी सब्जी के जो लत्ती होते हैं जो हम लोग देखते हैं जनरली गाँव मोहल्ले में या खेतों में, जो ज़मीन पर फैला रहता है। उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रकार है क्लिम्बर्स क्रीपर्स, उस पर बात करते हैं। ये ये होते हैं, आरोही क्रीपर्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ किसी डंडे के सहारे या किसी रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ता है, और इसकी लत्ती उसके मुताबिक थोड़ा सा कम होती है। मतलब इसमें कोई कोई है जिसका ज़्यादा भी होती है, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि उसके मुताबिक कम होती है, उसमें भी कोई कम वाला है। बस अंतर यही है दोनों में कि वो ज़मीन पर फैलता है और ये ऊपर की तरफ चढ़ता है।
और ये कम कम जगह लेता है और ज़मीन पर फैलने वाला ज़्यादा जगह लेता है। जैसे इसमें मनी प्लांट हो गया, और एक ये आपके सामने एग्जांपल आ गया, देखिए चढ़ा हुआ है ऊपर की तरफ रस्सी की सहायता से। ये भी एक हो गया क्रीपर्स, सॉरी क्लिम्बर क्रीपर्स। ये भी चढ़ा हुआ है ऊपर की तरफ किसी डंडे के सहारे। क्षेत्र के आधार पर हम बात करते हैं अब प्लांट्स कितनी तरह से बांटा गया है। ये हम लोग आकार के आधार पर बात कर लिए। अब हम लोग क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे कि प्लांट्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पहला आएगा आपका हाइड्रोफाइट्स जलोढ़। इसका मतलब ये हुआ कि जलोढ़ नाम से ही पता चलता है कि जल वाले भीट की जगह पे, मतलब जहाँ जल जमाव वाले जगह पर पाया जाता है। इनकी जड़ें कम गहरी होती है और कम विकसित होती है इनकी जड़ें, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। और पत्तियाँ छोटी व पतली होती है और जिनके ऊपर मोम की परत जमी होती है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो जल वाले जगह पर होते हैं, यहाँ जल जमा होते हैं, और इनकी जो जड़ होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है। पत्तियाँ छोटी पतली होती है और उस पत्ती के ऊपर मोम की परत जैसी जमी होती है, जैसे कमल का फूल का पानी में होता है, या हाइड्रिला की अगर बात करें तो वो भी है। ये आपके सामने कमल का फूल का पिक्चर भी है। अगला बात करते हैं हालोफाइट्स या लौनोदभिद। ये दलदल वाले क्षेत्र में होते हैं हालोफाइट्स। ये दलदल जैसे इसको बोल सकते हैं हम साल्ट वाटर जो होते हैं, दलदल वाले क्षेत्र जिनकी जड़ें भूमि के ऊपर, इसकी जड़ें जो होती है वो भूमि के ऊपर निकली होती है। जैसे ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है, जड़ भूमि के ऊपर था। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये जेरोफाइट्स अगला है आपका मरुदभिद। इसका मतलब ये हुआ कि जो मरु होते हैं, मरुस्थल, ये ऐसा पादप है मरुदभिद, मतलब इस तरह के में ऐसे पादप आते हैं जो मरुस्थल होते हैं, जहाँ रेतीली जगह होती है, जहाँ वर्षा कम होता है और कम पानी पाया जाता है, उस जगह पे ये मिलता है। जैसे इनकी जड़ें पानी के खोज के लिए गहराई तक जाती है। जो जेरोफाइट्स होता है इनके जड़ अंदर तक गहराई तक होती है, पर इनकी पत्तियां जो होती है वो संकरी होती है, छोटी छोटी होती है, ताकि वाष्प उत्सर्जन बहुत ही कम हो। तथा कभी कभी तो इसका पत्तियां कांटे के रूप में भी होती है, जैसे नागफनी का पौधा, खेजड़ी का। ये आपके सामने एक है उदाहरण जो हम लोग घर में ही लगे देखते हैं। इसका उपयोग दवा में भी होता है। एक ये भी है कांटे जैसा, देखिए इसके पत्ती में निकला हुआ है और पतला भी है, और इसकी जड़ें नीचे तक की होती है। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना ही आज की वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग प्लांट्स के बारे में भी और आगे बात करेंगे। थैंक्स अगेन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।